इस कहानी से आज आप सभी को बहुत ही शानदार मोटिवेशन मिलने वाला है। जीवन में प्रॉब्लम सभी की आती हैं, लेकिन जब सब ठीक हो जाता है तब अच्छे दिन भी आ जाते हैं। इस कहानी को हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे और सीखेंगे इंग्लिश। यदि आपका मकसद और इरादा कह लो इंग्लिश सीखना है इस कहानी की मदद से, तो वर्ड मीनिंग्स वाला जो सेक्शन है वो जरूर से देखिएगा, जो कि वीडियो के लास्ट में लिखा गया है। हम उसमें रिलेट करेंगे वर्ड मीनिंग्स को कि कहानी में कहाँ पे ये यूज हुआ था। मेरा नाम है पुनीत पारिक और आप देख रहे हैं हाई फाई इंग्लिश यूट्यूब चैनल। आप हमारी प्रिंटेड स्टोरी बुक ले सकते हैं यदि आपको ऐसी कहानियाँ पसंद हैं। उसमें लिखी गई हैं, वर्ड मीनिंग्स भी साथ में दिए गए हैं। फ्लिपकार्ट एंड अमेजोन पे अवेलेबल है। और यदि आप स्पोकन इंग्लिश की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हमने अभी लेटेस्ट बुक लॉन्च की है, स्पोकन इंग्लिश बूस्टर। तो वो भी आप जो है चेकआउट कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट या व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। कहानी का टाइटल है द बेस्ट इज येट टू कम। द बेस्ट यानी कि गुड, बेटर, बेस्ट। ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री है, एडजेक्टिव की तरह ये वर्क कर रहा है। और सुपरलेटिव डिग्री के साथ में हमेशा द लगाते हैं हम। ठीक है, तो द बेस्ट यानी कि सबसे अच्छा। यट, यट का मतलब होता है कि अभी हुआ नहीं है, अभी होने वाला है। ठीक है, तो यानी कि अभी नहीं। ठीक है, ये वाला सेंस बनता है। और टू कम का मतलब होता है कि आना है अभी। ठीक है, आया नहीं है, आना है अभी। तो येट टू कम यानी कि अभी आना बाकी है। द बेस्ट यानी कि सबसे अच्छा। और इज जो है वो यहाँ पे एज एन हेल्पिंग वर्ब वर्क कर रहा है। तो जो सबसे अच्छा है वो अभी आना बाकी है, ये इसका टाइटल बनता है। यानी कि कहते हैं ना कि अच्छे दिन आने बाकी हैं अभी, तो द बेस्ट इज येट टू कम। तो एक फ्रेज भी आप यूज भी कर सकते हो अपने स्पोकन इंग्लिश में। यदि कुछ बुरा टाइम चल रहा हो तो किसी को मोटिवेट करना हो तो बोल सकते हो कि द बेस्ट इज येट टू कम। रवि सेट अलोन ऑन द पार्क बेंच। रवि जो है सिट की सेकंड फॉर्म सेट बैठा था, अलोन अकेले बैठा था। ऑन किस पर? द पार्क बेंच यानी कि जो पार्क उद्यान जो होते हैं, जैसे ये उद्यान है, इसकी जो बेंच है इसके ऊपर वो बैठा था। वॉचिंग यानी कि देख रहा था। द सन यानी कि जो सूरज है उसको देख रहा था। और जो सन होते हैं, अर्थ होते हैं, इनसे पहले द लगाते हैं हम। ठीक है, तो जो सन है, सूरज जो है उसको देख रहा था। स्लोली यानी कि सन क्या कर रहा है? स्लोली डिसअपियर बिहाइंड द टॉल बिल्डिंग्स। तो सन जो है स्लोली, धीरे धीरे। एडवर्ब है डिसअपियर। ठीक, अपीयर मतलब प्रकट होना होता है, और डिसअपियर यानी कि गायब होना। कि वो क्या कर रहा था? वो गायब हो रहा था। बिहाइंड के पीछे, किसके पीछे? द टॉल बिल्डिंग्स यानी कि जो लंबी जो बिल्डिंगें हैं, इमारतें हैं, उनके पीछे। तो सीन समझ गए आप कि यहाँ पे ये लड़का बैठा है और ये सूरज ढल रहा है, पीछे देख रहे होगे बिल्डिंग के पीछे, तो उसको वो देख रहा था। इट हैड बीन अ टफ ईयर यानी कि यह रहा था। अ टफ, टफ का मतलब क्या होता है? कठिन। और ईयर, ईयर साल होता है, तो ये कठिन साल जो है वो रहा था। ठीक है, तो हैड बीन यानी कि रहा था वाला सेंस आ रहा है कि कठिन साल था उसका ये। ही हैड लॉस्ट हिज जॉब यानी कि वो खो चुका था। ठीक है, तो लूज मतलब खोना होता है, थर्ड फॉर्म आई है यहाँ पे लॉस। ही हैड लॉस्ट, वो खो चुका था। हिज जॉब यानी कि उसकी जो नौकरी थी वो खो चुका था। हिज सेविंग्स यानी कि उसकी जो सेविंग्स थी, बचत थी, वर ऑलमोस्ट गॉन। ठीक है, तो पैसे में लिखा है कि उसकी जो बचत थी वो कहाँ गई? ऑलमोस्ट यानी कि लगभग, गॉन यानी कि चली गई, खत्म हो गई। ठीक है, तो इसने खत्म नहीं की, वो अपने आप ही खत्म हो गई। यानी कि जो भी खर्चे लगते रहते हैं ना बिना नौकरी के, तो जो बचत होते हैं वही जाती है ना उसमें, तो वही बात हो रही है। एंड और मोस्ट ऑफ हिज फ्रेंड्स। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ यानी कि अधिकतर। किसमें से अधिकतर? हिज फ्रेंड्स यानी कि उसके जो दोस्त हैं, मित्र हैं, उनमें से जो अधिकतर जो दोस्त हैं, हैड मूव्ड ऑन। ठीक है, तो मूव ऑन होता है कि ऐसे मुंह फेर लेना, चले जाना। यानी कि जैसे होता है ना कि मान लो कोई रिश्ता है टूट गया, तो बोलते हैं कि यार मूव ऑन, कब तक तुम यहाँ पे बैठे रहोगे? ठीक है, आगे बढ़ो लाइफ में। तो वही, तो वो जो लोग थे, इसके दोस्त लोग थे, वो क्या हो गए? मूव ऑन हो गए, यानी कि वो आगे निकल गए विद देयर लाइव्स। ठीक है, तो लाइफ का प्लूरल है यहाँ पे, लाइव्स। ठीक है, तो उनका जो भी जीवन है उसके साथ में वो आगे निकल गए। द वंस चीयरफुल एंड एम्बिशियस रवि। ठीक है, द वंस, तो वंस का मतलब होता है कि वंस अपॉन ए टाइम यानी कि पहले कभी। तो वो पहले कभी वाला ही सेंस है। चीयरफुल यानी कि प्रसन्नचित यानी कि जो हमेशा खुश रहता हो। एंड एम्बिशियस यानी तो महत्वाकांक्षी यानी कि जिसका डिजायर हो कुछ अचीव करने का, कुछ लक्ष्य रखने का। तो यानी कि पहले कभी जो चीयरफुल यानी कि प्रसन्नचित और जो महत्वाकांक्षी जो रवि है, नाउ अब, फेल्ट लाइक यानी कि महसूस करता था, लाइक की तरह, किसकी तरह? अ फेलियर यानी कि एक जो असफल होता है, असफल व्यक्ति बोल सकते हो आप, कि एक फेलियर, असफल व्यक्ति की तरह जो है वो
अभी महसूस करता है, जो पहले कभी जो एकदम खुश रहा करता था, महत्वाकांक्षी था, यानी कि उसके लक्ष्य थे बड़े-बड़े, तो वो भी ऐसा जो है वो महसूस करता है। एवरी इवनिंग यानी कि हर शाम को ही केम, वह आता था टू दिस पार्क, इस पार्क में आता था, टू क्लियर हिज माइंड। ठीक है, तो क्लियर का मतलब वैसे तो साफ करना होता है, हिज माइंड यानी अपना दिमाग जो है उसको साफ करने के लिए, यानी कि थोड़ा रिलैक्स होने के लिए जो है वो आता था, एवरी इवनिंग आता था। बट लेकिन टुडे आज ही फेल्ट मोर ब्रोकन, यानी कि उसने महसूस किया मोर ब्रोकन यानी कि अधिक टूटा हुआ, देन एवर यानी कि देन एवर कंपैरिजन के लिए है, या देन यहाँ पे, और एवर यानी कि पहले कभी जितना नहीं किया उतना अब किया उसने। ठीक है, तो ये कंपैरिजन जो है ये यहाँ पे सेट करवा रहे हैं देन के थ्रू। तो उसने महसूस किया, ठीक है, ब्रोकन जो होता है यानी कि ब्रेक की थर्ड फॉर्म है ब्रोकन, लेकिन यहाँ पे जो है वो एडजेक्टिव की तरह ये वर्क कर रहा है। ठीक है, तो ही यानी कि जो लड़का है रवि, तो वो फील कर रहा है कैसा, ब्रोकन फील कर रहा है। एज ही सेट लॉस्ट इन थॉट्स, एज यानी कि जैसे ही सेट वह बैठा था, लॉस्ट यानी कि खोया हुआ बैठा था, इन थॉट इनकी विचार में, तो विचार में खोया हुआ या सोच में डूबा हुआ, दोनों एक ही बात है, बैठा था। एन ओल्ड मैन यानी कि एक बूढ़ा आदमी, विथ किसके साथ में, अ काइंड स्माइल, काइंड का मतलब दयालु होता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ी मुस्कान की बात हो रही है कि मुस्कान भी ऐसे दया वाली मुस्कान होती नहीं, और बेटा कैसे हो, तो वैसे वाली मुस्कान जो है वो, तो एक काइंड स्माइल के साथ में सेट बिसाइड हिम, और बैठा, बिसाइड यानी कि बगल में, हिम यानी कि उसके जो है बगल में बैठा। कोर्ट में लिखा है रफ डे, द मैन आस्क्ड जेंटली। रफ, रफ का मतलब क्या होता है, जैसे होता है ना कि यार ये रफ है, खुरदरी है, जमीन खुरदरी है, रफ है। ठीक है, इनकी कोई भी चीज़ हो, रफ का मतलब कठिन भी होता है, यदि आप डे ईयर के साथ में करोगे तो हार्ड डे, रफ डे। ठीक है, तो चलता है, कठिन का सेंस देता है कि यार बहुत ही खराब दिन था। तो वही रफ डे क्वेश्चन लगाया उसने, द मैन जो आदमी है, बूढ़ा आदमी है, उसने पूछा, जेंटली यानी कि कोमलता से उसने पूछा। जैसे ऐसे कोई थका हुआ आदमी बैठा रहता है, ठीक है, जैसे ये लड़का बैठा है और इसके पास में आके कोई आदमी बैठे, वो बोल सकता है बहुत ही खराब दिन, ऐसे करके क्वेश्चन लगा के वो पूछता है उसको। तो वैसा ही यहाँ पे जो है सिचुएशन बन रही है। रवि नोडेड, रवि ने क्या किया, नोड का मतलब होता है सिर हिलाना, हाँ में, तो उसने हाँ में सिर हिलाया। रफ ईयर एक्चुअली, तो रफ ईयर यानी कि कठिन साल, दरअसल, दरअसल दिन कठिन नहीं है आज का, मेरा तो साल ही जो है वो कठिन है, खराब है। द ओल्ड मैन यानी कि जो बूढ़ा आदमी है, चकल्ड, ठीक है, तो चकल का मतलब होता है कि ऐसे ऐसे मतलब दबी दबी सी हंसी देना। ठीक है, तो वैसे कोई मजाक ही था ना, कि जैसे उसने पूछा कि अ, खराब दिन, तो वो बोले कि अरे अंकल खराब दिन क्या, खराब साल ही था, तब सामने वाला तो हंसी देगा ना। तो वो जो मुस्कान होती है ना, हल्की सी हंसी होती है, उसको चकल बोलते हैं। तो जो बूढ़ा आदमी है वो चकल सॉफ्टली यानी कि धीरे से दबी हंसी जो है उसने निकाली। टेल मी अबाउट इट, बताओ मुझे इसके बारे में। एट फर्स्ट पहले तो रवि हेजिटेटेड, ठीक है, तो हेजिटेट मतलब होता है झिझकना या हिचकिचाना बोल सकते हो आप, कि ऐसे कैसे बता दूं आपको, मैं तो आपको जानता ही नहीं, तो हम झिझकते हैं, तो वो वाली झिझक। बट लेकिन द मैन्स काम प्रेजेंस यानी कि जो आदमी है, ठीक है, पोस्ट ऑफ यस लगा दी, उसकी काम यानी कि एकदम शांत जो प्रेजेंस थी यानी कि उपस्थिति थी, मेड इट इजी यानी कि बना दिया उसने, इजी यानी कि आसान बना दिया, टू टॉक बात करना जो है वो आसान बना दिया। ही स्पोक अबाउट हिज जॉब लॉस, ठीक है, तो ही स्पोक यानी कि जो लड़का है वो बोला, कि स्पीक मतलब बोलना होता है, स्पोक मतलब बोला है, बताया उसने, अबाउट के बारे में, किसके बारे में, हिज जॉब लॉस यानी कि उसकी जो नौकरी का जो नुकसान हुआ, यानी कि नौकरी जो है चली गई है, उसके बारे में बताया। मिस्ड अपॉर्चुनिटीज, और अपॉर्चुनिटीज भी पढ़ते हैं, दोनों ही ठीक है। यानी कि मिस का मतलब होता है कि छूट जाना, चूक जाना, मिस का मतलब याद करना भी होता है, जैसे किसी को आप मिस करते हो, तो वही कि मिस्ड यानी कि जो चूक गई है, छूट गई है। अपॉर्चुनिटीज यानी कि जो अवसर है, मौके जो हैं वो। एंड और द फीलिंग ऑफ बीइंग लेफ्ट बिहाइंड, और जो फीलिंग है यानी कि जो भावनाएं हैं, ऑफ बीइंग लेफ्ट बिहाइंड यानी कि सब कुछ पीछे छूट जाने की जो भावनाएं हैं, तो वो जो सब कुछ है वो उसने उसको बताया कि कैसे नौकरी छूट गई, कैसे मेरे मौके निकल गए, कैसे मैं पीछे छूट गया, तो ये सब उसने जो है वो बताया। आफ्टर लिसनिंग, आफ्टर के बाद में, लिसनिंग यानी कि सुनने के बाद में, पेशेंटली यानी कि एकदम धैर्यपूर्वक सुनने के बाद में, द ओल्ड मैन यानी कि जो बूढ़ा आदमी है, सेड उसने कहा, समथिंग यानी कि
कुछ कहा उसे, समथिंग होता है कुछ, द ओल्ड मैन सेड समथिंग, बूढ़े आदमी ने कुछ कहा, दैट इनकी की या जिसे रवि वुड नेवर फॉरगेट, रवि जो है वुड नेवर फॉरगेट यानी वो कभी नहीं भूलेगा, ठीक है, नेवर कभी नहीं भूलेगा, एडवर्ब की तरह यहाँ पे वर्क कर रहा है, फॉरगेट यानी भूलना होता है, तो नेवर फॉरगेट यानी कभी नहीं भूलेगा। यू नो तुम जानते हो, सन बेटे, तुम जानते हो बेटे, लाइफ इजंट अ स्ट्रेट रोड, लाइफ जो है, जीवन जो है, इजंट नहीं है, अ स्ट्रेट रोड यानी कि एक सीधी जो सड़क होती है, रोड जो होती है वो नहीं है, जीवन जो है वो सीधी सड़क नहीं है, इसमें क्या है, टर्न्स हैं, उतार चढ़ाव है। इट्स फुल ऑफ टर्न्स, ये क्या है, ये पूरी तरह भरी हुई है, टर्न्स से, मोड़ों से भरी हुई है। स्पीड बम्प्स यानी कि जो ब्रेकर होते हैं, यानी कि जिन पे उछाल आता है गाड़ी को, ठीक है, तो उनको हम बम्प्स कहते हैं। वैसे बम्प का मतलब होता है कि जैसे कोई ऐसे प्लेन सतह है, इसके ऊपर कोई छोटा सा उभार आ रखा है तो उसको बम्प बोलेंगे, ठीक है। तो स्पीड बम्प्स जो है, रुकावटें जो है, ठीक है, स्पीड को कम करने वाले बम्प्स जो हैं उनसे, एंड और समटाइम्स डेड एंड्स, यानी कि कई बार क्या होता है, डेड एंड्स कहते हैं ना कि ये अंत आ गया है, ठीक है, इसके आगे नहीं जा सकते। जैसे मान लो आप किसी गली में गए, ठीक है, गली आगे से बंद है, तो यही बोलेंगे ना कि अरे ये डेड एंड है, ठीक है, यानी कि इसके आगे जो है वो रास्ता नहीं है, आपको वापस ही पीछे जाना पड़ेगा, तो वही डेड एंड, यानी कि जहाँ आगे रास्ता नहीं होता, डेड एंड। बट लेकिन दोज टर्न्स यानी कि जो मोड़ होते हैं, ऑफन यानी कि अक्सर, लीड टू का फ्रेजल वर्ब की तरह वर्क करता है। इसका मतलब हो गया कि मार्गदर्शन करना या कहीं पर लेकर जाना, तो वो लेकर जाता है द मोस्ट ब्यूटीफुल व्यूज, यानी कि जो सबसे जो सुंदर जो दृश्य होते हैं उनकी तरफ लेके जाता है, ठीक है। तो लाइफ में यही है कि जो भी मोड़ आते हैं वो आपको जो है अच्छे जो दृश्य होते हैं कि अच्छे अपॉर्चुनिटीज की तरफ लेकर जाते हैं। जस्ट बिकॉज, बस क्योंकि यू आर स्टक, बस क्योंकि तुम यहाँ पे फंसे हुए हो, स्टक हो, ठीक है, एडजेक्टिव की तरह वर्क कर रहा है, यू आर स्टक, तुम फंसे हो, नाउ अब, डजंट मीन यानी कि इसका मतलब ये नहीं है इट्स द एंड कि यह अंत है, जैसे इसके पास में भी जॉब वगैरह नहीं है, ये फंसा हुआ है यहाँ पे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये अंत है। द बेस्ट यानी कि जो अच्छा है, इज येट टू कम यानी कि वो अभी आना बाकी है, जो सबसे अच्छा है वो अभी आना बाकी है। तो कोट बंद हो गया यहाँ पे। तो ये इतनी सारी बात जो है स्पीड बम्प्स की, रास्ते की सारी की सारी बातें जो है बूढ़े आदमी ने समझाई रवि को। रवि लुक्ड एट हिम, रवि ने देखा, एट हिम यानी कि उसकी तरफ देखा, बूढ़े आदमी की तरफ देखा, विथ किसके साथ में, टायर्ड आईज, ठीक है। तो टायर्ड यानी कि थकी हुई, आईज यानी कि आंखें, तो यहाँ पे टायर्ड जो है एडजेक्टिव की तरह वर्क कर रहा है, जो कि विशेषता बता रहा है आईज की, आंखों की। तो थकी हुई आंखों से उसने, हाँ, उस बूढ़े आदमी की तरफ देखा। हाउ कैन यू बी सो श्योर, हाउ कैन कैसे हो सकते हो, यू तुम, बी सो श्योर यानी कि इतने ज्यादा सुनिश्चित कैसे हो सकते हो, सो श्योर यानी कि इतने ज्यादा सुनिश्चित। श्योर का मतलब तो सुनिश्चित होना होता है, क्योंकि पक्का होना सो होता है कि तुम पक्के कैसे हो सकते हो, तुम इतने पक्के कैसे हो सकते हो, तो सो, तुम इतने पक्के कैसे हो सकते हो, तो तुम तो नहीं बोलेंगे बूढ़ा आदमी, तो आप इतने पक्के कैसे हो सकते हो। द ओल्ड मैन स्माइल, जो बूढ़ा आदमी है वो मुस्कुराया, एंड और, पॉइंटेड टू अ ट्री नियर बाय, पॉइंटेड यानी कि इशारा करना, ठीक है, तो पॉइंट का मतलब बिंदु भी होता है और पॉइंट का मतलब इशारा करना भी होता है। तो इशारा किया टू अ ट्री नियर बाय यानी कि पास का ही जो एक पेड़ है उसकी तरफ उसने इशारा किया। सी दैट ट्री, ठीक है, तो सी देखो, दैट ट्री यानी कि उस पेड़ को देखो, 2 years अगो, 2 years अगो यानी कि 2 साल पहले, इट वॉज हिट बाय लाइटनिंग, ठीक है, तो इट वॉज हिट यानी कि उसे मार पड़ी थी, किसके द्वारा, लाइटनिंग यानी कि बिजली के द्वारा मार पड़ी थी। तो बिजली के द्वारा मार पड़ी थी यानी कि बिजली जो है उसके ऊपर गिरी थी, तो इट वॉज हिट बाय लाइटनिंग, इसका मतलब हो जाएगा कि बिजली गिरी थी इसके ऊपर, ठीक है। समझाने के लिए वर्ड बाय वर्ड हिंदी किया, फिर एक्चुअल मीनिंग भी आपको बताया हमने। एवरीवन थॉट यानी कि हर कोई जो है, थॉट सोचा, हर किसी ने सोचा, इट वुड डाई यानी कि यह जो है मर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इट जो है पेड़ के लिए आया है, तो ये मर जाएगा, बट लेकिन, नाउ अब, लुक देखो, लेकिन अब देखो, इट्स ग्रोइंग अगेन, ये क्या कर रहा है, ग्रो होता है कि बड़ा होना, तो ये बड़ा हो रहा है, अगेन दोबारा बड़ा हो रहा है, इवन स्ट्रोंगर, इवन यहाँ तक कि मजबूत, और भी मजबूत, देन बिफोर यानी कि पहले कभी नहीं था, ठीक है। तो कंपैरिजन के लिए कि पहले से भी ज्यादा मजबूत हो रहा है ये। यू आर जस्ट लाइक दैट ट्री, तुम क्या हो, जस्ट लाइक यानी बस हो, किसकी तरह, दैट ट्री उस पेड़ की तरह हो तुम, हर्ट यानी कि घायल हो, यस हाँ, बट लेकिन,
नॉट फिनिश्ड, लेकिन समाप्त नहीं हुए। ठीक है, तुम क्या हो, वो कंपैरिजन करके बता रहे हैं कि इस पेड़ के ऊपर पहले बिजली गिरी थी, ये जल गया था, लोग बोले थे कि ये जल गया है तो ये कभी मतलब बढ़ नहीं पाएगा, मर गया है ये, लेकिन फिर देखो ये भी बड़ा हो रहा है अभी। तो तुम भी इसी पेड़ की तरह हो कि लोग सोच रहे होंगे तुम्हारे पास जॉब नहीं है, तुम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन तुम खत्म नहीं हुए भी, तुम जिंदा हो, तो तुम कुछ कर सकते हो। ऐसे करके मोटिवेशन जो है वो भर भर के दिया जा रहा है इस रवि को। दैट नाइट, उस रात को, रवि कुंड स्लीप, रवि जो है वो नहीं कर सका, क्या नहीं कर सका, स्लीप, यानी कि वो सो नहीं सका। द ओल्ड मैन्स वर्ड्स, यानी कि बूढ़े आदमी के जो शब्द थे, इकोड, वो गूंजे इन हिज माइंड, उसके दिमाग में गूंजे। क्या शब्द थे? द बेस्ट इज येट टू कम, यानी कि जो सबसे अच्छा है वो आने वाला है। तो यही गूंजता रहा उसके दिमाग में कि सबसे अच्छा है आने वाला है, सबसे अच्छा है आने वाला है। आप सब लोग इंग्लिश जो है बहुत अच्छे से सीखने वाले हो, तो ऐसे ही जो शब्द थे वो सब गूंजे उसकी आंख में, मतलब नींद में गूंजे उसके। ठीक है। ही वोक अप अर्ली द नेक्स्ट मॉर्निंग, वो जल्दी उठा। ठीक है, अर्ली जल्दी होता है, वोक अप उठा, फ्रेजल वर्ब है। वो उठा द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह। ओपन्ड हिज लैपटॉप, खोला उसने, हिज लैपटॉप यानी कि अपना जो भी लैपटॉप है, कंप्यूटर है, उसने खोला। एंड और स्टार्टेड वर्किंग ऑन, ठीक है, शुरू कर दिया वर्किंग ऑन, काम करना किस पर, अ स्मॉल बिजनेस आइडिया, एक छोटे जो बिजनेस का, व्यापार का जो आइडिया था, विचार था, उस पर। ही हैड शेल्व्ड, ठीक है, तो शेल्व्ड क्या होता है कि टालना होता है, शेल्व। तो जो उसने क्या किया था, टाल चुका था। ही हैड शेल्व्ड यानी कि वो जो टाल चुका था, जो आइडिया था, उस पर उसने काम करना जो है शुरू कर दिया, मंथ्स अगो यानी कि महीनों पहले। तो ही हैड शेल्व्ड मंथ्स अगो यानी कि उसने टाल दिया था विचार, जो आइडिया था, महीनों पहले, तो उस पे उसने काम शुरू कर दिया। डे बाय डे, दिन प्रतिदिन, ही पोर्ड हिज हार्ट इनटू इट, ठीक है, तो पोर का मतलब उड़ेलना होता है। जैसे कि आपके पास में एक ग्लास है, उसके अंदर कुछ है, तो उसको आप क्या करते हो, नीचे उड़ेलते हो, ठीक है, धीरे-धीरे करके डाल रहे हो, तो वो पोर बोलते हैं उसको। तो उसने क्या किया, पोर्ड किया, उड़ेला उसने, हिज हार्ट यानी अपना जो दिल है, उसको उड़ेला। अब सही में दिल थोड़ी ना निकाल के उड़ेलेगा। तो कहने का मतलब है कि उसने जो है लगा दिया, अपना दिल लगा दिया, अपनी जी-जान लगा दी उसने। इनटू इट, इसमें, यानी कि उसका जो बिज़नेस आइडिया था उसमें उसने दिल जान लगा दी। ही मेड मिस्टेक्स, उसने की मिस्टेक्स यानी कि उसने गलतियाँ की, बट लेकिन ही केप्ट लर्निंग, लेकिन वो क्या, कीप का मतलब होता है जारी रखना, ठीक है? रखना भी होता है, और कीप लर्निंग यानी कि सीखते रहना। तो पास्ट में ही केप्ट लर्निंग यानी कि वह सीखता रहा। उसने गलतियाँ की, लेकिन वह सीखता रहा। स्लोली, धीरे-धीरे, थिंग्स बिगेन टू चेंज, जो चीज़ें हैं, थिंग्स जो हैं, बिगेन शुरू हुई, टू चेंज बदलना शुरू हुई, यानी कि उसके अच्छे दिन जो है वो आना शुरू हो गए। विदिन अ ईयर, यानी कि एक साल में ही, रवि's ऑनलाइन बिजनेस, रवि का जो ऑनलाइन का जो व्यापार था, स्टार्टेड गेनिंग अटेंशन, शुरू कर दिया उसने, गेनिंग प्राप्त करना, अटेंशन, अटेंशन यानी कि ध्यान, तो ध्यान जो है वो उसने पाना शुरू कर दिया, यानी कि लोगों का ध्यान आने लग गया उसके बिजनेस पे। कस्टमर्स लव्ड हिज ऑनेस्टी एंड क्रिएटिविटी, कस्टमर्स यानी कि जो मतलब ग्राहक थे, व्यापारी नहीं, व्यापारी तो बिजनेसमैन होते हैं। कस्टमर्स यानी कि जो ग्राहक थे, लव्ड यानी कि उन्होंने पसंद किया, ठीक है, लव का मतलब प्रेम करना भी होता है, पसंद करना भी होता है, लेकिन यहाँ पे पसंद करने से नहीं, क्योंकि कस्टमर जानते थोड़ी ना है उसको, जो उसको प्यार करेंगे, ठीक है, तो वो तो बस पसंद कर सकते हैं ना। तो उन्होंने पसंद किया हिज ऑनेस्ट यानी कि उसकी जो ईमानदारी थी उसको, एंड क्रिएटिविटी यानी कि उसकी जो रचनात्मकता थी, रचनात्मकता, कलात्मकता बोल सकते हो आप, कि वो कुछ नया करता है वो, तो उसको पसंद किया। ही बिगेन, उसने शुरू किया, अर्निंग वेल, यानी अर्निंग कमाना, वेल यानी कि अच्छा कमाना उसने शुरू किया। हायर्ड अ स्मॉल टीम, ठीक है, तो हायर, हायर होता है कि काम पे रखना, ठीक है, किसी को हायर करते हो ना आप काम पे रखने के लिए, कि जैसे ड्राइवर को हायर किया कि मेरी गाड़ी चला लो, तो वैसे ही। तो उसने क्या किया, हायर किया, उसने काम पे रखा। स्मॉल टीम, एक छोटी जो टीम है, दल जो है, टीम का मतलब दल होता है, समूह होता है छोटा, जो काम करते हैं मिलकर एक ही लक्ष्य के लिए, उनको काम पे रखा। एंड और इवन हेल्प, और यहाँ तक कि उसने मदद की, अदर्स, दूसरों की, हु वर गोइंग थ्रू रफ पैचेस, जो क्या कर रहे थे, गोइंग थ्रू यानी कि गुजर रहे थे, किससे, रफ कठिन हो गया, पैचेस, ठीक है, देखो पैच का मतलब क्या होता है, जैसे सड़क होती है, ठीक है, इसके ऊपर कोई गड्ढा आ गया, उस पे आपने पैच लगा लिया, ठीक है, तो गड्ढे को बोलते हैं कि पैच, उसको मरम्मत कर देना। तो जो रफ पैचेस है ना, कि मुश्किल दौर बोल सकते हो आप, कंबाइन दोनों का, कि जो मुश्किल दौर होता है, रफ पैचेस जो होते हैं, जो भी लोग गुजर रहे थे उससे, तो उनकी जो मदद की उसने। वन इवनिंग, एक शाम को, ही रिटर्न्ड, तो वो लौटा,
टू द सेम पार्क, यानी कि उसी पार्क में जो है वो लौटा। तो इस बार खुश है वो क्योंकि उसका धंधा जो चल पड़ा है और अंकल ने मोटिवेट किया था उसको, बूढ़े वाले आदमी ने। सेट ऑन द सेम बेंच, बैठा था ऑन द सेम बेंच यानी कि उसी बेंच पर बैठा था। एंड और वेटेड, इंतजार किया, द ओल्ड मैन, बूढ़े आदमी का, नेवर केम अगेन, तो इंतजार किया उसने। और द ओल्ड मैन यानी कि जो बूढ़ा आदमी है, नेवर केम अगेन यानी कि वो कभी वापस नहीं आया, दोबारा कभी नहीं आया। तो वो गया वहाँ पे बैठा, इंतजार किया उसने, लेकिन बूढ़ा आदमी जो है वो कभी वापस नहीं आया। मे बी ही वॉज ए स्ट्रेंजर, मे बी शायद, ही वॉज ए स्ट्रेंजर यानी कि वो क्या था, एक अजनबी था, स्ट्रेंजर था। मे बी एन एंजल, मे बी शायद वो एक एंजल था यानी कि फरिश्ता था, देवदूत था। ठीक है, फरिश्ता ही तो बोलते हैं ना एंजल को। ठीक है, एंजल प्रिया की बात नहीं कर रहा जिसकी फेसबुक आईडी रहती है, नहीं। मे बी एन एंजल यानी कि वो शायद वो फरिश्ता था। और मे बी जस्ट समवन, मे बी शायद जस्ट यानी कि बस समवन कोई था, हु न्यू जो जानता था, दैट कि समटाइम्स यानी कि कई बार, ऑल अ पर्सन नीड्स, ऑल यानी कि जो कुछ भी, सब कुछ, अ पर्सन एक व्यक्ति को, नीड्स जरूरत होती है, दैट डॉट 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 इज, वो किस चीज की होती है, अ लिटिल होप, एक छोटी सी आशा की जरूरत होती है। यदि आशा उसको दे दी जाए कि आप ये काम कर लोगे, तो वो करने लग जाता है। तो शायद वो वह व्यक्ति था जो जानता था कि एक व्यक्ति को, यानी कि जो डीमोटिवेटेड व्यक्ति है, उसको किस चीज़ की ज़रूरत होती है, एक आशा की ज़रूरत होती है। तो वो ही देने आया था। रवि स्माइल्ड, रवि मुस्कुराया, ठीक है, मुस्कान दी उसने। एट द स्काई यानी कि आसमान पर मुस्कुराया देख करके। एंड और विस्पर्ड यानी कि फुसफुसाया, धीरे से उसने कहा, यू वर राइट, तुम सही थे। द बेस्ट वॉज ट्रूली येट टू कम, द बेस्ट यानी कि जो सबसे अच्छा है, वॉज था, ट्रूली यानी कि वास्तव में, येट टू कम यानी कि आना बाकी था। ठीक है, तो इसकी जगह वॉज हो गया यहाँ पे कि अब तो उसके अच्छे दिन आ गए हैं ना। तभी वो बोल रहा है कि आपने सही कहा था कि जो बेस्ट जो था वो वाक़ई में आना बाकी था और अभी जो है आ गया है। तो इसके साथ में कहानी जो है वो कंप्लीट होती है। अभी हम वर्ड मीनिंग्स देखेंगे। उससे पहले हमारी स्टोरी बुक है 107 स्टोरीज़ की, अमेज़न और फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगी। 107 कहानियाँ और हर एक के साथ में वर्ड मीनिंग्स लिखे हुए हैं बहुत ही डिटेल में। स्पोकन इंग्लिश बूस्टर हमारी नई इंग्लिश की बुक है। इसमें 500 स्ट्रक्चर्स हैं, जिससे आपका जो इंग्लिश बोलने का तरीका है वो और भी बेहतर बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंग्लिश गोली हमारा यूट्यूब चैनल है जिस पे हम स्ट्रक्चर बेस्ड प्रैक्टिस करवाते हैं, यानी कि ये जो बुक है हमारी, इसी बुक से हम स्ट्रक्चर्स उठाते हैं और उसकी प्रैक्टिस करवाते हैं। HiFiEnglish.in हमारी वेबसाइट है जिस पे आप ई बुक्स ले सकते हैं या आप हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। आइए वर्ड मीनिंग्स देखते हैं। अलोन, अलोन का मतलब अकेला होता है। तो जो लड़का है वो अकेला बैठा हुआ था। स्टार्टिंग कहानी कैसे हुई थी ना कि रवि सेट अलोन, ठीक है, तो अलोन का मतलब अकेला। विदाउट एनीवन यानी कि बिना किसी एल्स, यानी कि बिना किसी दूसरे के, एनीवन एल्स। और बाय वनसेल्फ यानी कि खुद से ही हो, तो खुद से ही जो हो वो अकेला है। डिसअपियर, तो डिसअपियर का यूज हुआ था कि जो सन है, क्या हो रहा था कि डिसअपियर हो रहा था टॉल बिल्डिंग्स के पीछे, इनकी लंबी जो इमारतें उनके पीछे गायब हो रहा था वो। ठीक है, तो गायब होना। ठीक है, तो गो आउट ऑफ साइट, साइट क्या होता है, नजर, दृष्टि जो होती है उससे गो आउट यानी कि बाहर निकल जाना, उनकी गायब हो जाना कहने का मतलब है। तो डिसअपियर। और अपीयर मतलब प्रकट हो जाना, जैसे भगवान जो होते हैं वो किसी भी रूप में प्रकट हो जाते हैं। ठीक है, तो अपीयर हो जाते हैं। टफ, टफ का मतलब होता है कठिन, जिनकी आया था ना उसका रफ, टफ टाइम चल रहा था, टफ ईयर चल रहा था उसका। डिफिकल्ट टू डील यानी कि कठिन हो, टू डील यानी कि डील का मतलब क्या होता है, सौदेबाजी करने में, यानी कि उससे निपटने में। विथ और, ठीक है, तो डिफिकल्ट हो या फिर डील करने में हो या एक्सपीरियंस करने में हो, अनुभव करने में हो, कोई भी चीज़ कठिन है ऐसी तो वो क्या है, वो टफ है। सेविंग्स, उसकी जो सेविंग्स थी, बचत थी, वो क्या थी, सेविंग्स वर गॉन यानी कि वो चली गई थी, खत्म हो गई थी। रिलेट कर पा रहे होंगे शायद आप कहाँ पे ये वर्ड यूज हुआ था। मनी, पैसा, दैट हैज़ बीन सेव्ड यानी कि जो बचाया जाता है, बचाया जाता है, स्पेशली इन बैंक यानी कि जो बैंक होते हैं उसके अंदर विशेष रूप से, तो वही सेविंग्स होती हैं आपकी। एम्बिशियस, एम्बिशियस, एम्बिशियस महत्वाकांक्षी होता है, यानी कि जिसका एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग आप बोल सकते हो कि लक्ष्य होते हैं कि मैं ये करूँगा ही, अचीव करूँगा ही। ठीक है, डिज़ायर, इच्छा होती है। हैविंग, होना, अ स्ट्रॉन्ग डिज़ायर यानी कि एक
जो मजबूत जो डिज़ायर है, इच्छा है, वो होना, प्रबल इच्छा होना टू अचीव प्राप्त करने की समथिंग किसी चीज़ को, तो वही क्या होता है? एम्बिशियस होता है। तो रवि जो है वो क्या था? चीयरफुल एंड एम्बिशियस था। ठीक है, तो ऐसा आया था ना कि द वन्स चीयरफुल एंड एम्बिशियस रवि, ठीक है? ऐसा करके एक सेंटेंस था। फेलियर, फेलियर का मतलब होता है असफलता, नाकाम, ठीक है? तो अभी वो महसूस कर रहा था नाकाम, असफल महसूस कर रहा था, असफल व्यक्ति महसूस कर रहा था वो। लैक ऑफ सक्सेस यानी कि जो सफलता है उसकी क्या हो? लैक हो, कमी हो इन डूइंग समथिंग, इन करने में, कोई चीज़ करने में सफलता की कमी हो, वो क्या हो? फेलियर होता है वो। ब्रोकन, ब्रोकन का मतलब टूटा हुआ, बहुत ही दुखी। इमोशनली हर्ट, इमोशनली यानी कि भावनात्मक रूप से हर्ट हो, दुखी हो, डैमेज्ड हो, टूटा हुआ हो, या फिर शैटर्ड हो। शैटर का मतलब टूटा-फूटा होता है, टूटा हुआ हो, तो वो क्या होता है? ब्रोकन होता है। तो उसका हार्ट जो है वो क्या था? ब्रोकन था उसका, तो ऐसा कुछ सेंटेंस आया था। जेंटली, जेंटली होता है कि एकदम कोमलता से, ठीक है? धीरे से, नम्रता से, ठीक है? इन अ काइंड एंड सॉफ्ट वे यानी कि एक दयालु और नाजुक तरीके से। अब जो बूढ़ा आदमी है उसने पूछा था ना कि जेंटली उसने पूछा था कि क्या हुआ? रफ डे यानी कि खराब दिन, ऐसा करके पूछा था ना कि, तो वहीं पे ये यूज़ हुआ था। आप शायद रिलेट कर पा रहे होंगे, याद होगा आपने यदि स्टोरी कंप्लीटली देखी है तो। चक्लड, ठीक है? तो चक्ल का मतलब मैंने बताया था कि ऐसे दबी हुई हँसी में हँसना। तो जैसे उसने बोला कि रफ डे, तो वो लड़का बोलता है कि एक्चुअली रफ ईयर यानी कि खराब साल, तब वो हँसा। खराब साल की बात हो रही है। हेजिटेटेड मतलब झिझका, ठीक है? तो पॉज़्ड बिफोर डूइंग और सेइंग समथिंग, ठीक है? पॉज़ का मतलब होता है कि रुकना, ठीक है? जैसे मूवी चल रही है, तो आप क्या करते हो? पॉज़ का बटन दबाते हो रोकने के लिए उसको, तो वही रुकना। बिफोर के पहले डूइंग और सेइंग समथिंग यानी कि कोई चीज़ कहने या करने से पहले थोड़ा-सा रुकना, वो क्या होता है? हेजिटेट होता है, हिचकिचाना, झिझकना। कैसे-कैसे बता दूँ आपको मेरी सारी बात? वही। ओके, काम, काम का मतलब शांत होता है। पीसफुल एंड विदाउट स्ट्रेस और नॉइज़। पीसफुल यानी कि शांति में और बिना किसी स्ट्रेस के और नॉइज़, नॉइज़ यानी कि आवाज़ के, तो वही क्या होता है? काम होता है एकदम। तो काम, जो आदमी था वो काफ़ी काम था। बूढ़ा आदमी था ना, ऐसा यूज़ हुआ था कि उसकी जो प्रेज़ेंस थी यानी कि उसकी जो उपस्थिति थी वो काफ़ी काम थी। ओके, अपॉर्च्युनिटीज़, ठीक है? अपॉर्च्युनिटीज़ भी पढ़ते हैं। मौके, अवसर बोल सकते हो कि मेरे को मौका मिला वहाँ पे इंटरव्यू देने का, उनसे मिलने का मौका मिला, अपॉर्च्युनिटी मिली मेरे को, वही। चांसेस यानी कि मौके, टू डू करने के, समथिंग गुड यानी कोई अच्छा करने के, और अचीव सक्सेस यानी कि सफलता प्राप्त करने के जो भी मौके होते हैं, चांस होते हैं, वही क्या होती है? अपॉर्च्युनिटी होती है। ठीक है? उसको भी अवसर ही कहते हैं। बस वही है कि थोड़ा अंग्रेज़ी है ना, तो जैसे इसका मतलब भी वही है, इसका मतलब भी वही है। ठीक है? लेकिन अच्छा कौन-सा लग रहा है? आना तो दोनों ही चाहिए ना। ये ऑफ़िशियल यूज़ के लिए उपयोग करते हैं, ये कॉमन अपन जो इनफॉर्मल बात करते हैं उसमें बोल सकते हैं कि गेट अ चांस, एक मौका मिला, और गेट अपॉर्च्युनिटी एक मौका मिला। पेशेंटली, पेशेंटली होता है धैर्यपूर्वक। इन अ वे दैट शोज़ टॉलरेंस, इन अ वे यानी कि तरीका, दैट शो यानी कि जो दिखाता है, टॉलरेंस यानी कि सहनशीलता दिखाता है, एंड कामनेस यानी कि शांतिपूर्वकता या शांतिमयता दिखाता है। तो उसी को ही हम क्या कहते हैं? पेशेंटली कहते हैं। तो इसी के साथ हमने वर्ड मीनिंग्स जो है वो काफ़ी सारे देखे हैं। आई होप आप रिलेट कर पाए होंगे इनको स्टोरी से, और याद भी हो गए होंगे आपको। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पूरी देखी है तो कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।